कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि आपका सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है, चाहे काम का प्रेशर हो, रिश्तों की उलझने हो या अपने ही मन की उथल पुथल। आपको ऐसा महसूस होता है कि ये सब आपको नीचे खींच रहा है, आपका मन भारी कर रहा है। तो आज हम देखेंगे कि श्री कृष्ण जी की एक ऐसी अद्भुत लीला जिसमें उनको भी कुछ ऐसी ही परिस्थिति का सामना करना पड़ा, और हम सीखेंगे कि कैसे हम प्रभु की उस लीला से अपने जीवन में उजाला ला सकते हैं। नमस्ते, हरि बोल। मैं विजयलक्ष्मी आप सभी का पॉजिटिव हिंदी के इस नए एपिसोड में स्वागत करती हूं। पिछले एपिसोड में हमने पूतना उद्धार प्रसंग की चर्चा की। आशा करती हूं आपने उसे खूब एंजॉय किया होगा। हम निकले हैं एक नए सफर पर। प्रभु की, कृष्ण जी की लीलाओं के बारे में हम जानेंगे। वैसे तो मैं आपको जो भी बताती हूँ वो हमारे श्रीमद् भागवतम महापुराण से जो लिखी हुई बातें हैं वही होती हैं, और मैं कोशिश करती हूँ कि कैसे हम जो ज्ञान, जो इतनी सुंदर बातें लिखी हुई हैं, फुल ऑफ विजडम है श्रीमद् भागवतम, उनमें से हम भगवान जी की उन लीलाओं से आज अपने मॉडर्न लाइफ में उसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं और अपना जीवन आनंदमय बना सकते हैं। तो प्लीज प्रे फॉर मी कि मैं वो जो बातें लिखी हुई हैं, जो प्रभु के बारे में चर्चाएं लिखी हुई हैं, हालांकि मेरी कोई बुद्धि नहीं है, बहुत ही कम बुद्धि वाली मैं एक लड़की हूं, तो मैं आशा करती हूं कि आप सबकी प्रेयर्स से जब मैं वो पढ़ रही हूं तो मुझे ऐसा विजडम मिले जो मैं आप सबके साथ बांट सकूं। तो आज आपसे एक विनती है कि आज श्रवण के साथ साथ आप कुछ इमेजिन भी कीजिएगा। तो चलिए अपनी इमेजिनेशन की कैप पहनते हैं। अब हम चलते हैं एक गांव में। एक भवन है, बहुत दिव्य भवन। एक बहुत ही प्यारी मैया है, उन्होंने एक बहुत प्यारे लल्ला को अपनी गोदी में उठा रखा है। जब हम पास से देख रहे हैं तो हम देख पा रहे हैं कि ये यशोमती मैया है, और उनकी गोदी में कोई और नहीं, हमारे प्यारे श्री कृष्ण कन्हैया हैं। कितने सुंदर, कितना अद्भुत नजारा है। नंद भवन में यशोमती मैया की गोदी में हमारे प्यारे बंसी बजैया। अब क्योंकि मैया ने बहुत देर से अपने लल्ला को उठाया हुआ है, तो वो थोड़े से भारी लगने लगे, और देखते ही देखते अब मैया ने लल्ला को नीचे बिठा दिया और अपने काम में लग पड़ी। अब श्री कृष्ण जी कहने को एक बालक के रूप में है, लेकिन हम सब जानते हैं कि श्री कृष्ण चाहे एक बालक के रूप में हो, एक मानव के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, वो हैं भगवान जी, द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। वो हमें बनाने वाले, हम सबके पालनहार हैं। अब बहुत तेज हवा चलने लगी, हम इसे महसूस कर पा रहे हैं। बहुत तेज हवा चलने लगी, एक हवा का भवंडर आ गया हो मानो। अब इस हवा के भवंडर से सब लोग बचने लगे, और यशोमती मैया का ध्यान कहाँ गया? अपने लल्ला की ओर, प्यारे कन्हैया की ओर, जिन्हें उन्होंने बिठाया था। अब इतनी तेज हवा, आंधी तूफान आ गया
कि किसी को कुछ नहीं दिख रहा और सबकी दृष्टि जो है वो कम हो गई, कुछ दिख ही नहीं रहा, आंखों में मिट्टी पड़ रही है, कचरा पड़ रहा है, कुछ नहीं दिख रहा, एक दूसरे को ही नहीं देख पा रहे। सब लोग परेशान हैं कि ये इतनी तेज तूफान कैसे आ गया, कोई अनहोनी तो नहीं होने वाली। जितने भी लोग हैं, ग्वाले, गोपीज, उन सब का ध्यान कन्हैया की तरफ जाने लगा कि अरे हमारो कन्हैयो ठीक तो होगो। और सबका ध्यान अपनी तरफ खींचने वाले ही तो कृष्णा है, ऑल अट्रैक्टिव, सबको मोह लेने वाले। तो भवंडर आया, और ये कोई मामूली भवंडर नहीं था, ये था तृणावर्त, एक राक्षस, जो कि एक टॉर्नेडो, एक वर्लपूल उसने फॉर्म किया, तूफान की तरह वो आया, एक बवंडर की तरह वो आया और श्री कृष्ण जी को उठाकर अपने कंधे पर बिठाकर ऐसे बवंडर जैसे गोल गोल घूमने लगा। अब किसी को नहीं पता कि ये क्या हो रहा है। जैसे हमारी लाइफ में कभी भी कहीं से भी तूफान आ जाता है और हमें अपने साथ उड़ा लेता है, हम लॉस्ट हो जाते हैं, हम कितने भी बुद्धिमान क्यों ना हो, हमें नहीं पता चलता कि अब हम इस परिस्थिति में क्या करें। ओ आई एम स्टक, हम फंस चुके हैं। तो कृष्ण जी इस अद्भुत लीला से हमें बताते हैं कि ऐसी परिस्थिति में क्या करें। तो बवंडर आया, वर्लपूल बना एक टॉर्नेडो की फॉर्म में, कृष्ण जी को राक्षस ने अपने कंधों पर बिठाया, छोटे लिटिल कृष्णा को अपने कंधों पर बिठा लिया और गोल गोल घूमने लगा। देखते ही देखते कृष्ण जी, जैसा कि हमें पता है, चाहे एक बालक के रूप में ही क्यों ना हो, वो बहुत शक्तिशाली हैं, क्योंकि वो सर्वशक्तिशाली हैं। तो वो भारी हो गए, और इतने भारी हो गए कि जो राक्षस था तृणावर्त, वो जमीन पर पटका गया। वो भगवान जी का, नन्हे कन्हैया का बोझ, जो भार था, वो उठा ही ना सका और वो पत्थर पर गिरकर मर गया। इतनी जोर की धड़ाम करके वो गिरा और वो मर गया। और नन्हे कन्हैया बैठे हैं, हंस रहे हैं, और सब गांव वाले, यशोमती मैया भागे, अपने लल्ला को गोदी में उठाया और खूब खुश हो गए और प्रभु का शुक्रिया करने लगे कि हमारे लल्ला को कुछ नहीं हुआ। इससे हमें प्रभु क्या बता रहे हैं? लाइफ में प्रॉब्लम्स आई, बवंडर आया, प्रॉब्लम्स कुछ भी हो सकती है, वो किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। जब वो आती है हम परेशान हो जाते हैं, इधर उधर भागने लगते हैं। जैसे बाकी सब लोगों के आगे अंधकार आ गया, धूल मिट्टी पड़ी, वो देख नहीं पाए, अपनी आंखें नहीं खोल पाए, हमें भी कुछ समझ नहीं आता, हम भी अंधे हो जाते हैं कि अब हम क्या करें। वी लूज द साइट ऑफ विजडम, हमें नहीं समझ में आता, जितने भी समझदार हो, हमें समझ में ही नहीं आता कि अब हम क्या करें जीवन में, किसके पास जाएं, किससे मदद मांगे, सभी परेशान हैं। तो भगवान जी हमें इस बात से, इस लीला से ये बता रहे हैं कि देखिए, जीवन है तो मुश्किलें तो आएंगी, कभी पूतना के रूप में, कभी तृणावर्त के रूप में, मुश्किलें तो आएंगी। करना क्या है? क्या करना है? सिंपल सा सॉल्यूशन है, लाइक आई ऑलवेज से, कि भगवान जी में विश्वास रखना है, भगवान जी को बोलना है कि प्रभु आप आइए, मुझे बचाइए। क्योंकि हमारे पास पावर क्या है? सिर्फ उनसे प्रे करने की पावर है। हम सब शक्तिशाली हैं अगर हम माने कि भगवान जी जो सर्व शक्तिशाली हैं, वो हमारे साथ हैं, हमें गाइड कर रहे हैं, हमें हर मुश्किल से बचा रहे हैं। कभी कभी प्रॉब्लम्स जब हमारे जीवन में आती हैं, तो वो हमें तंग करने के लिए नहीं, हमें ये समझाने के लिए आती हैं कि इस प्रॉब्लम को हल कैसे किया जाए, ताकि हम दूसरों की मदद कर सकें। देखिए, जीवन है तो तूफान तो आते रहेंगे, लेकिन हमारा विश्वास प्यारे कन्हैया पर अडिग रहना चाहिए,
और भगवान जी भी हमें अपनी इस अद्भुत लीला से यही बताते हैं कि देखो, वो राक्षस ने छोटे कन्हैया को उड़ाया, मारने की कोशिश की, हुआ क्या अंततः? भगवान जी ने उसे परास्त किया, एक बालक के रूप में भी। तो प्रभु साक्षात हमारे पास हैं, हमारे साथ हैं, हमारे भीतर बाहर हैं। कितनी भी मुश्किल परिस्थिति आए, डटे रहें, स्टे ग्राउंडेड, और अपना विश्वास अडिग रखें। भगवान जी अपनी अद्भुत लीलाओं से हमें यही बताते हैं, और हमें बस यही समझने की देरी है कि देखो, मैं कभी परास्त नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि मेरे साथ श्री कृष्ण जी हैं। और जब हमारे साथ श्री कृष्ण जी हैं, तो भैया, चाहे कोई तूफान हो या डूब रही हो नैया, परेशान मत होएं, और प्रभु में अपना विश्वास बनाए रखें। प्रभु आएंगे, आएंगे, जरूर आएंगे। आइए हम अपने भीतर की शक्ति पर ध्यान देते हैं, अपने भीतर मन में अपना मन पक्का करके प्रभु के श्री चरणों में अपना चित्त लगाते हैं। मैं आशा करती हूं कि आप सबको मेरा ये छोटा सा प्रयास अच्छा लग रहा होगा। तो इसे ज़रूर शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो। मुझे अपनी प्रेयर्स में ज़रूर याद रखिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अगले मंगलवार को, यहीं यूट्यूब और स्पॉटिफाई पर एक नए एपिसोड, एक नई कृष्ण लीला के साथ, और देखते हैं कैसे आज भी श्री कृष्ण जी हमें अपनी लीलाओं से मीठे मीठे संदेश दे रहे हैं और हमें अपनी ओर बुला रहे हैं। तो प्रेम से कहिए राधे राधे, हरि बोल, नमस्ते।